जो कवर करता है वो लीगल कवर करता है, उसका 90 डेज का प्लानर जानना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड भी क्लैट आपसे क्वेश्चन पूछता है और उससे रिलेटेड भी क्लैट पैसेज देता है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम टाइम नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप रेफर करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली लीगल में स्कोर आने लगेंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ 90 दिन हमारे पास बचे हैं, मतलब 90 डेज, जिसमें हमको अपना क्लैट की क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक सब्जेक्ट की आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई होगी कि 90 डेज पहले किस तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन जो लीगल है, जिसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और इंपॉर्टेंट स्कोर्स जो कवर करता है वो लीगल कवर करता है, उसका 90 डेज का प्लानर जानना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में मैं ये सेशन लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू क्लैट, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि 90 डेज में किस तरीके से लीगल की तैयारी करें और आपका जो क्लैट है उसको क्रैक करें। तो सबसे पहले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है बेटा कि आप 90 डेज को किस तरीके से ब्रेक डाउन करो। ठीक है, 90 दिन को किस तरीके से ब्रेक डाउन करो, तो ऑब्वियस सी बात है हम 30 डेज का बनाएंगे। तो पहले 30 दिन आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ आपके जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है और क्लैरिटी है उस पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो पूरी तरीके से। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो आपका टॉर्च से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, सब कॉन्सेप्ट्स का क्या करो, एक बिल्डिंग करो, उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करो। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात ये जो 30-30-30 वाला बता रही हूँ वो उनके लिए बता रही हूँ जिनने अभी तक क्लैट की प्रिपरेशन की नहीं, अभी तक उन्हें पता ही नहीं है, लीगल उन्हें उठाया नहीं है। उनको मैं बता रही हूँ कि 30 दिन में आप क्या सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, चाहे वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो, चाहे वो लॉ ऑफ क्राइम हो, वो पूरा अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। और सेम जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं इतने दिन से, उनके लिए भी यही स्ट्रैटेजी है कि वो अपना पूरा कॉन्सेप्ट पे जो, हाँ, जहाँ फंस रहे हैं, ऐसा तो नहीं है तुम लीगल में सारे कॉन्सेप्ट में तुमने मतलब तीर मार लिया होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना पूकी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे, तुम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हो, तो वो 30 दिन में क्या करो, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। उसके बाद 30 दिन में क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और एप्लीकेशन। अब तुमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया कि बेसिकली क्या बोला जा रहा है, किसके क्या एसेंशियल है। अब उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्वेश्चन में लगाना है, किस तरीके से पैसे जाएंगे, उससे रिलेटेड तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 डेज में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है और वो जो आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़े थे उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, वो आपका नेक्स्ट 30 डेज का प्लानर रहेगा। तीसरा फिर आता है नेक्स्ट 30 डेज आपके मॉक रिवीजन और स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब हमने पिछले 30 डेज में क्या कर लिया, प्रैक्टिस और एप्लीकेशन कर लिया। अब हम जो मॉक में, जहां पे बाकी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके साथ भी क्या करेंगे, लीगल की प्रैक्टिस करेंगे, उनके साथ लीगल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसी के साथ साथ जहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, 40 क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें से मान लो तुमसे 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो वो 10 क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे, कौन सा टॉपिक में तुम पीछे जा रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में तुम पीछे जा रहे हो, उससे रिलेटेड रिवीजन करो, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाओ। ये आपका लास्ट 30 डेज का प्लानर होना चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं 90 डेज ब्रेकडाउन की बात करूं लीगल के लिए, क्लैट के लिए, तो सबसे पहले 30 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके 30 दिन बाद आपको क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना है और उनको अप्लाई करना है। उसके नेक्स्ट 30 डेज में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है, रिवीजन देना और उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लीगल सिलेबस फोकस, कि बेसिकली लीगल में कौन सा सिलेबस फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने एग्जांपल देके रखा है, आर्टिकल 12 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया आपका, आर्टिकल 19, बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है उन पे फोकस करो। ठीक है, उसी के साथ साथ जो आपके सिटीजनशिप है और आपके जो गवर्नर से रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव के जो आर्टिकल्स हैं उन पे फोकस करो। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, तो नेग्लिजेंस हो गया, जनरल डिफेंसेस हो गए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गए, आपके एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट हो गए, वाइकेरियस लाइबिलिटी हो गया, इनसे रिलेटेड आप कवर करो। फिर हम आते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ब्रीच, उसी के साथ साथ आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ साथ वेजरिंग, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट भी क्या करो, आप कवर करो। फिर जब हम फैमिली लॉ की बात करते हैं तो फैमिली लॉ में क्या क्या, हिंदू मैरिज, आपका डाइवोर्स, ये सारी चीजें बेसिकली हमारा मुस्लिम लॉ में किस तरीके से स्कूल्स दिए गए, हिंदू लॉ में किस तरीके से स्कूल्स दिए गए, वो सारी चीजें आप किस में कवर करोगे, फैमिली लॉ में। उसके
उसके बाद एक और चीज आती है आपकी लीगल करंट अफेयर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रेजेंट में लैंडमार्क जजमेंट रहा होगा या प्रेजेंट में करंट जजमेंट है उससे रिलेटेड भी आपके क्लैट में पैसेज पूछे जाते हैं। अगर कोई बिल आया है, कोई एक्ट आया है, तो उससे रिलेटेड भी क्लैट आपसे क्वेश्चन पूछता है और उससे रिलेटेड भी क्लैट पैसेज देता है। ठीक है, तो लीगल करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है। जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दे रहे हो, वैसे ही आपको लीगल करंट अफेयर्स को भी क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल करंट अफेयर्स, तो इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स, बिल्स एंड एक्ट सारी चीजें आएंगी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे डेज का भी ब्रेक डाउन किया, मतलब डेज के अंदर 1 से 30 में क्या करना है। तो 1 से 30 में आप क्या करोगे, मिनिमम जो मैंने जो बताया था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो वहां पे आपके जो लॉ के बेसिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्ट में क्या एसेंशियल होते हैं, ठीक है, मर्डर के क्या एसेंशियल होंगे, थेफ्ट के क्या एसेंशियल होंगे, डाउरी डेथ के क्या एसेंशियल होंगे, ये सारी चीजें आप डे 1 से लेकर 30 तक करोगे, जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स में से कवर करोगे या मॉड्यूल से कवर करोगे। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली वहां पे क्या करोगे आप फोकस, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करोगे, टॉर्ट पे फोकस करोगे, कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करोगे, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी क्या करोगे, फोकस करोगे। ठीक है, फिर हम आते हैं डेली टारगेट। जब आप ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको टारगेट्स भी कवर करना है। ठीक है, जो डेली बेसिस के आपके टारगेट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आज मैंने 1 से लेके 30 दिन के फर्स्ट स्टेज पे चल रही हूँ, तो उसमें मैं क्या करूँगी, कॉन्सेप्ट भी पढ़ती जा रही हूँ और साथ में जो टारगेट्स है मेरे कि मुझे इतने पैसे अचीव करने हैं, इतना ये करना है, वो भी क्या करूँगी, वो भी मैं साथ में कवर करती जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद लीगल नोटबुक बनानी है अपनी जजमेंट्स एंड डॉक्ट्रिन की। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये एक एडिशनल चीज कर सकते हो कि आप एक नोटबुक बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ जजमेंट और डॉक्ट्रिन लिखो। ये मैं आपके पास अगर बहुत टाइम बचता है तब करना, वरना ये जो आपका पहले 30 दिन का ये रहना चाहिए। उसके बाद ये 30 दिन का, ये बेसिकली मैं बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग होगी। एक 11th क्लास, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट की अलग स्ट्रैटेजी होगी, एक ड्रॉपर की अलग स्ट्रैटेजी होगी, तो ये आप अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करो 20 से 25 जो 31 से 60 में है उसमें प्रैक्टिस करो। आप क्वेश्चंस एप्लीकेशन करो जिसमें 20 से 25 पैसेजेस आपको वीकली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्रिमिनल लॉ को कवर करो, फैमिली लॉ, लीगल जीके से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कवर करो, रिवाइज करो, अटेम्प्ट करो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्लैट पैसेजेस हैं। ठीक है, वीकली मिनी मॉक टेस्ट्स भी देना स्टार्ट करो जिसमें आप 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ किसको दो, लीगल को दो। ये आपका डे 31 से लेकर 60 तक होना चाहिए। उसके बाद डे 61 से लेके डे 90 तक क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मॉक और रिवीजन। फुल लेंथ मॉक दो जिसमें आपको 2 से 3 हर हफ्ते देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है एक वीक में एक ही दिया, नहीं, लास्ट के डेज में आपको वीक में कम से कम 2 से 3 मॉक देने पड़ेंगे, तभी बेटा आपका क्या बनेगा, काम बनेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ जैसे मैं हर सेशन में बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि मॉक एनालिसिस पूकी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मॉक एनालाइज तब भी करना पड़ेगा जब आप लास्ट डेज में रहोगे, तब भी आप, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ देकर छोड़ दिया और ये सोच रहे हो कि मैम मॉक एनालिसिस में बहुत टाइम लगेगा, अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं है तो हम टाइम नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मॉक एनालिसिस में पूरा टाइम देना है। ठीक है, उसी के साथ अपनी स्पीड पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, सारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और हाईलाइट करना है जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की बात करूं तो 35 से 40 मिनट्स मैक्सिमम देने हैं किसके लिए, लीगल सेक्शन के लिए। ठीक है, सो ये 40 मिनट हम मैक्सिमम कवर कर लेते हैं, इससे ज्यादा दोगे तो फिर पूरा मॉक जो है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अपने जो रीडिंग स्पीड है, कॉम्प्रिहेंशन को बैलेंस करो। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, चाहे वो आपका लीगल के लिए हो, चाहे वो सीआर के लिए हो, रीडिंग स्पीड प्लस कॉम्प्रिहेंशन पे आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर आप इस प्लानर को जस्ट रेफर करते हो, मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दो, बट अगर आप रेफर करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली लीगल में स्कोर आने लगेंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, और यही आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, रहनी चाहिए जो आपके लास्ट 90 डेज बचे हैं क्लैट के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अच्छे से अपनी तैयारी करो। बाय बाय पूकीज, टेक केयर एंड थैंक यू।